नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बोकारो जिले के बेरमो प्रखंड कथारा में देशज अभिकरण तथा एनसीआरएटी के सौजन्य से 7 सितंबर शनिवार को वायु प्रदूषण को लेकर महिलाओं ने जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन रिकेरशन क्लब कथारा में शनिवार को किया। कार्यक्रम में बतौर और मुख्य अतिथि बेरमो प्रखंड प्रमुख गिरजा देवी, विशिष्ट अतिथि सीसीएल महाप्रबंधक, सक्षेत्रीय प्रबंधक कार्मिक को प्रशासन जयंत कुमार के अलावा सर अधिकारी चंदन कुमार, श्याम सुंदर पॉल, जीएम तकनीकी सहायक राहुल कुमार, समाज सेवी सीमा देवी, रेखा दुबे, सीता देवी, सुशीला देवी आदि उपस्थित थे। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि बेरमो प्रमुख गिरजा देवी ने कहा कि वायु प्रदूषण एक ऐसा जहर है जो केवल मानव जाति ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के जीवन को प्रभावित करता है। बानगी हम सभी को वर्ष 2020 में देखने को मिला, जब कोरोना वायरस के दहशत के कारण पूरा देश सिमट कर घरों में समा गया था। इससे निपटने के लिए लोग चेहरे पर मास्क लगाकर निकलते थे। यह वायु प्रदूषण का ही परिणाम था, इसलिए इस पर कारगर तरीके से रोक लगाना समाज में जागरूकता से ही संभव है। कथारा क्षेत्र के महाप्रबंधक संजय कुमार ने कहा कि महिलाओं का यह कार्य काफी सराहनीय है कि वह अपने स्तर से वायु प्रदूषण तथा पर्यावरण के प्रति काफी सजग हैं। इसके लिए महिलाएं साधुवाद के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण की शुद्धता के लिए घर घर जाकर लोगों को समझाना यह महिलाओं द्वारा बेहतर ढंग से किया जा सकता है। इसमें एनसीआरटी तथा देशज अभिकरण के साथ सीसीएल, सीएसआर विभाग हर कदम साथ देने को तैयार है। उन्होंने कोरोना काल की भी चर्चा की। कथारा क्षेत्रीय प्रबंधक कार्मिक प्रशासन जयंत कुमार ने कहा कि सीसीएल पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के लिए खासकर वायु शुद्धता को बनाए रखने के लिए कई तरह के कारगर उपाय कर रहे हैं। इसका सार्थक परिणाम भी सामने आने लगा है। इसी के तहत वायु प्रदूषण इस शुद्धता को बनाए रखने तथा घटते ऑक्सीजन की मात्रा की पूर्ति के लिए सीसीएल द्वारा अपने अधीनस्थ क्षेत्र में प्रतिवर्ष लाखों वृक्ष लगाया जा रहा है। इसी मौके पर सीएसआर अधिकारी चंदन कुमार ने भी विस्तृत रूप से जानकारी दी। और जैसा कि घर घर जाकर लोगों को समझाना बुझाना वायु प्रदूषण के बारे में, पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए उसके बारे में रियल में एक बहुत बड़ा बीड़ा जो आपने उठाया। निश्चय तौर पर ये यदि इसका प्रचार प्रसार इसी तरह से रहा तो निश्चय तौर पर कहूँगा कि हमारे यहाँ के जो नागरिक हैं जागरूक होंगे, नहीं कुछ तो 50% जरूर जागरूक हो जाएंगे। और जागरूकता ही सबसे बड़ी उपलब्धि होती है किसी कार्यक्रम को सफल बनाना। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तो कार्यक्रम कभी सफल नहीं होगा। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, पर्यावरण में जो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए, जल प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए। देखा जाता है कि ये जो बोर्ड है वो आखिर क्या करता है, घर घर नहीं जा सकता। वो जितने संस्थान हैं, कल कारखाने हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनके ऊपर में नियंत्रण रखता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषण का स्रोत ये है। लेकिन आप जब देखेंगे 2 साल पहले कोरोना जब काल आया तो पूरे देश में, इवन कहिए कि विश्व में, सारी गाड़ियां मैक्सिमम स्थगित हो गई, नहीं चल रही। उस समय पर्यावरण का स्केल जब नापा गया तो 100 से नीचे आ गया, बहुत जगह 40 से नीचे आ गया। जो एक माप है PM10 एनालाइजर से आप जब नापिएगा तो बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो 300, 400, 500, इवन 600 तक जाकर के वो प्रदूषण करते हैं। और जब यही कोरोना काल का पीरियड आया था उस समय वो घटकर 100 से नीचे आ गया। और इस स्केल में यदि 40 के आसपास आपका रहता है तो सबसे अच्छा स्वच्छ वातावरण आपको मिलता है।
तो आखिर जो कारक है यानी जो कारण है किस वजह से ये प्रदूषण बढ़ता है बहुत लोग जानते हैं, लेकिन जानते हुए भी अनभिज्ञ रहते हैं, उस पर अमल नहीं करते। यस, ये बात सही है कि कुछ ऐसे कारक हैं जो आपके हाथ में निहित नहीं है। अब कल कारखानों का प्रदूषण ये आपके हाथ में निहित नहीं है। वी टाइम न्यूज के लिए बोकारो से अनिल वर्णवाल की रिपोर्ट।